धन्यवाद। मैं जगदीश बराज, पॉलिटिकल बराज के साथ आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया खेड़ा में आपको युवा पंचायत जो बच्चों की तरफ से जिला स्तर पर आयोजन हो रहा है उनका लाइव दर्शन कराऊंगा। दूसरे नंबर पर श्री हेमराज जी निर्णायक मंडल में हैं, हमारे लिए टाइम निकाला है, इनका भी स्मृति चिन्ह दे करके सभी स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद सुरेश जी हमारे विद्यालय में भी रह चुके हैं, राजनीतिक प्रवक्ता हैं, ये भी एक निपुण पत्रकारिता का भी कार्य करते हैं, ऑलराउंडर हैं। सुरेश जी निर्णायक मंडल में हैं, तो इनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति भी साथ में, प्रिंसिपल महोदय भी, सरपंच साहब भी। इसके बाद हमारे बीच में श्री सतवीर जी प्रिंसिपल महोदय पहुंचे हैं, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। सतवीर जी डिडारिया जी को प्रिंसिपल जी ट्रिपल एस ना दूसरे क्लास से हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम दिया, अच्छा संदेश दिया इन्होंने, तो धन्यवाद इनका भी बहुत बहुत। एक बच्चों के लिए सरपंच साहब को दो। सरपंच साहिबा हमारे को बार बार कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो आज सरपंच साहिबा को भी सम्मानित किया जा रहा है स्मृति चिन्ह देकर के। बच्चे एक बार तालियां फिर से बजा दें। बच्चों के लिए खुशखबरी है कि ये प्रोग्राम होने के बाद यहीं पर मैथ की प्रदर्शनी लगेगी। लड़की थी, अनमैरिड लड़की थी यहाँ की सरपंच। जब मैं वही है सीमा, क्या नाम उसका, मंजू। हाँ अनमैरिड लड़की छोटी सी, हाँ वही है। तब मैं उसको सरपंच अम्मी बना गई थी। स्कूल मेरी ड्यूटी थी। गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा पंचायत प्रोग्राम निर्णायक मंडल हेमराज जी पहुंच गए हैं और बच्चे हैं वो वेलकम की तैयारी में लगे हुए हैं। सरस्वती माँ की फोटो बहुत सुंदर, और ये हेमराज जी। हेमराज सर पहुंच गए। हाँ जी सर। कैसा लगा स्कूल? स्कूल बहुत बढ़िया सर। अभी पहले भी आए थे आप ना? मैं बात कर रहा था कि जो अभी ये सरपंच है लड़की यहाँ की मंजू, हाँ। जब उसका इलेक्शन हुआ था तो अब हम ही थे यहाँ। मेरी इलेक्शन ड्यूटी आई थी स्कूल में। क्या थी आप प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर थे? मैं नहीं, एपीओ था मैं तब। एपीओ थे। हाँ जी, एपीओ की। यानी मंजू को सरपंच आप बना के गए थे? हाँ जी हाँ जी। नहीं बनाया तो गाँव वालों ने, हमारी ड्यूटी थी। आपकी ड्यूटी थी। हाँ जी हाँ। तो मैंने आते ही देख लिया, मैं कहा ये स्कूल में तो मैं पहले आया हूँ। तो आज आप सरपंच मंजू को से भी मिलोगे। हाँ जी हाँ, तो अच्छा लगेगा आपको। बहुत अच्छा लगा। वेलकम। गुड़िया क्या नाम है बेटा? हैं? मानसी। बहुत अच्छी पेंटिंग करती। पेंटिंग बोलेंगे क्या इसको, क्या बोलेंगे, रंगोली? किसने सिखा दी इतनी बढ़िया रंगोली? सर खुद नहीं सीखी थी। खुद नहीं सीखी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। अच्छा। हाँ मैडम जी, आपका क्या नाम है? शकुंतला सर। किस पोस्ट पे हो? पीजीटी इकोनॉमिक्स सर। पीजीटी इकोनॉमिक्स। आपकी देख रेख में चल रहा है काम? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ सर, आपका नाम? विक्रम सिल्लू। हाँ, आप गांव से आए? जी। क्या मेंबर हो आप? नहीं, या वैसे देखने? बच्ची पढ़ती है हमारी यहाँ। आपकी बच्ची पढ़ती है, जी। तो देखने आए हो युवा जी पंचायत। जी। और आपका नाम? सतपाल जी। सतपाल। आप भी गांव से आए? हाँ, गाँव आपकी भी बच्ची पढ़ती है? हाँ, बच्ची पढ़ती है। भाग ले रही है युवा पंचायत में? हाँ जी। देखने आए हो? हाँ जी। कौन सी कक्षा में है? 11वीं में जी। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और आपके स्कूल का कैसा है वातावरण? स्कूल का बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया है। हाँ, प्रिंसिपल महोदय? बहुत
बढ़िया प्रिंसिपल है जी। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा चला रखा है ना। हाँ, अच्छा स्टाफ है सारा, बहुत बढ़िया है जी। तो संतुष्ट हैं आप पढ़ाई हाँ से? जी। और गतिविधियों में आपकी लड़की भाग लेती है क्या किसी में? और नहीं है, पढ़ाई में ठीक है जी। पढ़ाई में अच्छी है। हाँ, अच्छी है। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में बताया? 11वीं क्लास में है। 11वीं। क्या पढ़ रहा है 11वीं में? आर्ट्स है। आर्ट्स। कैसा ठीक पढ़ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। अच्छा, तो आजकल जो नशे की लत है वो अपने बच्चों में इस साइड भी है क्या? नहीं, नशे की है गांव में, पर अपने बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा, गांव में है? हाँ थोड़े बहुत तो होते ही हैं, हर फैल गांव में रहे- एक दो फैल होते रहे। ही हैं। तो इसका कोई रोकथाम का है, कोई प्रबंध का? रोकथाम का गांव के मौजूद आदमी कमेटी बना रखी है, वो करते हैं कोशिश। बाकी करते हैं कोशिश। यानी कमेटी क्या करती है? मतलब ध्यान रखती है, भी नशा ना करो, जागरूक करना, लोगों को बताते हैं, उन बच्चों बताते हैं को। या बेचने वालों का पता करें हाँ, कौन हाँ, बेचता है। तो इतने बड़े समाज को हमारे को, मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता लगा बेच कौन रहा है। नहीं वो तो क्या पता, हमें भी नहीं पता। कितना किसी सिगरेट का। काम है ना। हाँ सिगरेट तो है, पर हमें भी नहीं पता ना। हाँ, बेच तो किसी ने कौन नहीं रहा पता, है। पुलिस को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता। हम्म, इतना स्टाफ है, एक गांव छोटा सा होता है, हम्म। उन्होंने कमेटी बना रखी है, उनको भी नहीं पता। कमेटी बना रखी है, पर पता नहीं है ना प्रॉपर भी कौन बेच रहा है। गांव में होते हैं तो नशा करते हैं, खुद वही ले जाते हैं, वही फिर थोड़ा बहुत कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। और स्कूल में तो बहुत बढ़िया है जी। हाँ हेमराज जी, नशे के बारे में आपके क्या विचार हैं, जो आजकल जो ज़्यादा अभियान चल रहे हैं उनके बारे में, खास करके विद्यार्थियों में? विद्यार्थियों में ये शौक से शुरू होता है काम, देखा देखी। जो बच्चे हैं आजकल, उनकी जो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर देखें तो मीडिया का भी इसमें मैं कहता हूँ योगदान है। अगर आप पंजाबी वेब सीरीज़ वगैरह देखो तो उसमें ये सारे इसी पे है। हालांकि उनका उद्देश्य तो शिक्षा देना है कि आप नशे के दूर रहो, और नशे का जो अंत कितना बुरा वो दिखाते हैं। लेकिन बच्चे उसको देखा देखी में, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आजकल हीरो बनने के चक्कर में तो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, और ये अंत में है उनके लिए बहुत बुरा। और समाज इसके प्रति जागरूक हो रहा है। और ये नशा भी ऐसा है कि एक बार लत लग जाए तो क्या छोड़ भी नहीं सकता ना। हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज़ है अगर उसको धीरे धीरे हम शुरू करके उसकी हम आदत बना लेंगे तो कोई भी आदत है वो गलती है, फिर उसका अंजाम और एक बार नशे की यदि लत हो भी गई तो पढ़ाई का तो फिर मतलब ही नहीं, सत्यानाश पक्का है। जिंदगी खत्म सर, जिंदगी खत्म। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा सुंदर स्कूल बना रखा है, रास्ता काफ़ी लंबा है। और पूरे स्कूल में रास्ता है टाइट, 2 गाड़ी नहीं जा सकती इसमें। बहुत सुंदर स्कूल का वातावरण, कह सकते हैं कि शैक्षणिक अपनी क्वालिटी पूरी करता है ना। हाँ देखो, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। शैक्षणिक वातावरण तो है ना। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगती है, प्रॉपर स्कूटर खड़े करने का रास्ता, गाड़ियां खड़े करने के लिए अच्छा सा बना रखा है। अच्छी हरियाली। इधर ये क्या लगा है? गाड़ी नहीं, गाड़ी गेंदे के पौधे। तो मेरे को 1-2 बार बुलाया था उन्होंने पिताजी ने स्कूल में। मैं जंड वाला था पहले सर, वो क्लस्टर हमारा मिठड़ी था। हाँ जंड वाला मेरे टाइम में नहीं सब मित्र से। तो इसलिए हमारे निर्णायक मंडल के पहुंच चुके हैं, तो बहुत खुशी का दिन सभी बच्चों के लिए। तो सभी व्यवस्था बनाते सिंह गोदारा, रिटायर्ड लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस एंड नाउ इन पॉलिटिक्स। हाँ सर गोदारा जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। आज युवा पंचायत देखने आ गए? बिल्कुल, इन्होंने इनवाइट किया। मेरे गांव का, आपके गांव के स्कूल के बारे में क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छे बच्चे हैं, सारा गांव का पूरा सहयोग है। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, उनका स्टाफ है, उनका तो मतलब कहना ही क्या है।
उनके निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं वो, और बहुत ही अच्छा स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छा। आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है आज? मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी रही सर। रिटायर्ड लाइफ कैसे जी रहे हो? बिजी क्या रिटायर्ड हुए ही नहीं? बिजी रहते हैं, रिटायर्ड किस बात का होना है। Good morning everyone, respected principal sir, teachers and my brothers and sisters. Today we are students of science class showing a English drama on topic honesty is the best policy. Ayush is playing the role of a teacher and other are students. Thank you. Good morning. Sit down. How are you, dear students? We are so fine, sir. What happened, Amit? Sir. Keep quiet. You tell. Sir, my blue pen is missing, sir. Who was sitting near Amit? Sir, I bought, but I didn't take it. Sir, I saw a pen under the van. Sir, that look like Amit's pen. Who kept pen under the bench? Sir, maybe someone dropped it by mistake. Today I want to speak about a quality that looks small but makes us really great. Honesty. Honesty means speaking the truth, doing the right thing and being real. Even when no one is watching, it is like a mirror once broken. It is very difficult to fix. Let me share a small incident. A teacher once gave her students special seeds and told them to grow plants. After 1 month, all students brought green big plants except one boy. He brought an empty bowl. The teacher smiled him announced him the winner. Why, sir? Because the seeds she had given were boiled and could never grow. All plants were fake except the one boy's honesty. This shows that success can be fake, but honesty is always real. Sir, we should tell the truth. Yes, sir. Only honesty makes a good student. Sir, I took the pen by mistake, sir. I thought it was mine, sir. I am sorry, sir. Very good, Punit Punya. Mistake is not a problem. Hiding the truth is the problem. Children, remember 3 things. Be honest, be helpful, be responsible. Yes, sir. We will follow this. Thank you, Punit Punya, for telling the truth. Friends, honesty always wins. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Wonderful. This is how good students behave. Now let the assembly continue.
गांव के सबसे उलझे हुए प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें भी जाने को बुलाया गया है। तो इसी बात है कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर के बुलाया जा रहा है। रखा है तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया से सारे शिक्षित हैं। अच्छा जी। वो बेटा सारा। कितने बेटे हैं आपके? हैं जी, कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं जी। हाँ, क्या कर रहे हैं? बड़ा बेटा दुकान हमारे अच्छा। जी, उससे छोटा है वो इंस्पेक्टर पाठकों में लगा हुआ था, रिटायर हो गया। उससे छोटा है मिलिट्री में था, राजाराम। उसका बेटा दुकान कर रखी है, वो डॉक्टर है, उसकी बहू भी डॉक्टर है। जगदीश है लड़का की वो। आपके पोता पोती कितने हैं? पोता पोती 5 पोता है। 9 पोती है। पोती के 9 पोती। धन्यवाद ताऊ जी। आपका बहुत बहुत। अपनी सूक्ष्म बारीकी जो नज़र है वो दौड़ा रहे हैं और सारे सिस्टम को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें बड़े हर्ष का विषय है। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मंगलाचरण होता है। तो मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वदनम मधुरम सरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम अब जो है हम सबसे पहले माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है उसकी आराधना पूजा सबसे पहले करते हैं। तो माँ सरपंच भी हमारे बीच में पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब का भी। तो सभी गणमान्य व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति आकर के माँ सरस्वती की जो दीप ज्वाला है उसे प्रज्वलित कर रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल, विद्यालय में सभी बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश, अध्यापक खुश और आज का युवा यदि खुश है तो सब कुछ खुश है। युवा ग्राम पंचायत के लिए बच्चों की तैयारियां देखते ही बन रही है, तो सभी खुशी खुशी इस माहौल को देख रहे हैं। चलाओ फूल चलाओ। मास्टर मुनीर राम जी पुनिया जी फूल माला अर्पण करते हुए। गुरुदेव नमस्कार। देखिए हमारी विशेष परंपरा होती है कि पहले आप एक दूसरे को इस तरह कह रहे हैं, तो ये मान सम्मान देने की जो विशेष परंपरा है वो बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो खाने में हो, चाहे अच्छे कार्य में हो, तो उसमें हम कहते हैं कि पहले आप कीजिए जी, पहले आप कीजिए। ये मान सम्मान की जो भावना है ये बहुत अच्छी लगती है। ये सरल भारतीय संस्कृति है जो विशेष है। तो ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। माँ सरस्वती की पूजा हो रही है, तो मैं एक श्लोक और गुनगुना रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। माँ सरस्वती की आराधना के बाद हमारे विद्यालय ने बार बार हर समय
कोई न कोई विशेष उपलब्धि को प्राप्त किया है। जैसे सौंदर्यकरण में है, हमारे विद्यालय ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान हासिल किया है और एनएमएमएस में भी हमारे बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। और युवा ग्राम पंचायत युवा संसद ये है संतलाल जी जिनकी तैयारी है ये। हाँ सर, कैसी तैयारी है बच्चों की? बहुत बढ़िया तैयारी है सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत पूरी मेहनत कर हाँ, रखी है। पूरी मेहनत करेंगे हमारी तरफ से, तो बाकी आप देखोगे सर। यहाँ पर लगी है। तो आज अब हमारे सामने विद्यालय की उपलब्धियां बताने के लिए श्री नवनीत कंपेयर कीजिएगा कि जो हमारा जो सरकारी विद्यालय है वो अन्य सरकारी विद्यालय तथा अन्य प्राइवेट विद्यालय से कमतर नहीं है बल्कि ऊपर ही है। विद्यालय का जो सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वर्ष हमारा 100% रहा था। सेकेंडरी में 14 मेरिट तथा सीनियर सेकेंडरी में 17 मेरिट हमने प्राप्त की। सत्र 2023-24 के सीनियर सेकेंडरी के 6 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे, उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा पंचकुला में प्रति विद्यार्थी 1,11,000 रुपए देकर सम्मानित किया, जो कि पूरे सिरसा में सर्वाधिक जो संख्या थी हमारे विद्यार्थियों की जो है। पिछले 3 वर्षों में हमारे विद्यालय के कुल 5 विद्यार्थी जो है इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए चयनित हो चुके हैं और उन्हें साइंस मॉडल बनाने के लिए प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपए डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राशि जारी की गई है। इसके अलावा 2 इंस्पायर मानक जो प्रोजेक्ट थे वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर भी चयनित हो चुके हैं, जो हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। 10वीं कक्षा के छात्र अमित का चयन 2025 में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में हो चुका है। शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना के तहत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की सूची में GSSS गुड़ियाखेड़ा खंड व जिला स्तर पर प्रथम रहा है। जिला स्तर पर आयोजित हुए वन महोत्सव कार्यक्रम में 11वीं विज्ञान संकाय की छात्रा अनु को इको क्विज कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए माननीय राज्यसभा सांसद हरियाणा श्री सुभाष बराला जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। GSSS गुड़ियाखेड़ा के प्राचार्य श्री उमेश सिंह ढाका जी को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं सेवा के लिए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि श्री सुभाष बराला जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यालय की साइंस क्विज टीम प्रथम पोजीशन के साथ जोनल लेवल के लिए रिकमेंड हुई थी। पर्यावरण विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी दीपक का मॉडल पीएच कंट्रोलिंग रोबोट टू सेव एक्वाटिक लाइफ खंड व जिला स्तर पर प्रथम रहा और स्टेट लेवल पर हमने प्रतिभागिता की। खंड स्तर पर हमें इनाम स्वरूप 8,000 रुपये तथा जिला स्तर पर हमें 12,000 रुपये इनाम राशि प्राप्त हुई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा आयोजित हुए साइंस कॉन्क्लेव 2025 में GSSS गुड़ियाखेड़ा के प्रधानाचार्य श्री उमेश सिंह ढाका जी को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड तथा केमिस्ट्री प्राध्यापक डॉक्टर नवनीत चांडा को बेस्ट साइंस मोटिवेटर टीचर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यालय के धन्यवाद नवनीत जी। अब हम जो है आपकी युवा ग्राम पंचायत के बीच में बाधा न बनते हुए मैं निर्णायक मंडल से अनुमति चाहूंगा कि आज की प्रक्रिया के लिए इस कार्यक्रम के लिए जो यह कार्यक्रम अपना कार्यक्रम आपके बच्चों द्वारा किया जा रहा है उसको प्रस्तुत करने के लिए अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। अनुमति है, आइए। सरपंच साहिबा
कई दिनों से ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई है। मेरा सुझाव है कि ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाए ताकि विशेष मुद्दों पर चर्चा की जा सके। हाँ सचिव जी, बिल्कुल सही कहा। हमने कई दिनों से ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई है। ग्राम सभा के सदस्यों से कई मुद्दों पर बातचीत भी करनी है और उनसे ग्राम विकास की जानकारी भी लेनी है। क्या आपका सारा रिकॉर्ड तैयार है? हाँ सरपंच साहिबा, मैंने अपने सभी रजिस्टर और रिकॉर्ड तैयार करके रखे हैं। तो ठीक है, 12 दिसंबर को ग्राम सभा की बैठक बुला लेते हैं। ठीक है सरपंच साहिबा, मैं अभी इसकी सूचना निकाल देता हूँ। चौकीदार जी। जी सरपंच साहिबा। लो, ये सूचना गांव में बुनियादी करानी है। 12 दिसंबर सुबह 10 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ग्राम सभा की मीटिंग है और ये पोस्टर भी गांव के मुख्य जगह चौक चौराहों पर चिपका देना। जी सरपंच साहिबा, अभी जाकर मुनादी करता हूँ और पोस्टर चिपका देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़िया खेड़ा में युवा ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामवासी आकर इस युवा ग्राम सभा को सफल बनाए। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़िया खेड़ा में युवा ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामवासी आकर इस युवा ग्राम सभा को सफल बनाए। अरे कटा बैठक है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़िया खेड़ा में। अरे किसी स्कूल में? नहीं, सीधा सीधा बोल नहीं, बड्डू स्कूल में। मैं छोटू इतना बड़ा नाम के लिए हो। हाँ तो बताइए। जी जरूर आऊंगा। दादी जी राम राम। दादी जी राम राम। हाय रचना केक रहे केक रुपए प्रतिक्षा कौन के दौड़ कटो लाग रही हूँ। हाय भाई तन पता है क्या ग्राम सभा की मीटिंग बतावे? हाँ भाई बेरू है तो 50 छिया। हाँ ठीक है चलांगा। तो तू तेरा काम कौन कर ले 10 बजे से चाल छिया। ठीक है चलांगा। ठीक है। राम राम शेरी। राम राम भाई, क्या खबर आ रही है अखबार में? अपने गांव की खबर आ रही है भाई। ये बता, अपने गांव में युवा ग्राम सभा की बैठक है। मैं भी आ सकूंगे? तू ही नहीं, गांव के सभी ग्रामवासी आ सकते हैं। तो जरूर आऊंगा। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम भाई, राम राम। भाई 12 दिसंबर को ग्राम सभा की मीटिंग है, पता है क्या आपको? हाँ सरपंच जी पता है, हमने गांव में बुनियादी भी सुनी है और गांव में लगे पोस्टर भी देखे हैं। हाँ तो आपको भी आना है और सबको भी लाना है। हाँ ठीक होगी। पंचायत जनानियां का की काम, पंचायत का बंदिया का काम होता है। क्यों भाई, गांव की आधी संख्या महिलाओं की, देश की राष्ट्रपति महिला, गांव की सरपंच महिला, उनको भी तो अपनी समस्याएं मांगे रखने का है ना। ठीक है सरपंच जी, राजा तुम सारे आओगे। क्या बनी बात है? राम राम सरपंच जी, आज तेरे तेरे महल मोलम को दर्शन दिया। राम राम भाई, राम राम। भाई 12 दिसंबर को ग्राम सभा की मीटिंग है, वही बताने के लिए आई थी। आपको भी आना है। जी सरपंच साहिबा जरूर आऊंगा।
और भाई कि यह नए जमाने का नए किस्म का अपराध है और भोले भाले लोग अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो कम शिकार होते हैं, लेकिन अक्सर आधी अधूरी जानकारी रखने वाले लोग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। प्राय आपने अखबार में पढ़ा होगा या सुना होगा कि फला आदमी के पास कॉल आई, मैसेज आया और मैसेज पर क्लिक करते ही उसका खाता साफ हो गया। कई बार आपके पास कॉल आता है कि आपका बैंक खाता बंद हो गया है, एक OTP आया होगा, वह बता दीजिए। जी आप सही कह रहे हो, मेरे ताऊजी खाते से पैसे साफ हो गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार आधार कार्ड, फैमिली ID अपडेट करने के नाम पर हमसे अपना OTP ले लेते हैं और फिर अपना खाता साफ कर देते हैं। कई बार आपके पास फोन आता है कि आपकी लॉटरी लगी है, राशि प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा भी फोन किसी ने हैक कर लिया था और रिश्तेदारों से पैसे मांगने लगे। वो तो शुक्र है कि रिश्तेदारों ने घर वालों से फोन करके पूछ लिया कि सब ठीक तो है, इसीलिए हम बच गए। बिल्कुल पंसाहिबा जी, आप सही कह रही हैं, इसे हैक एक्टिविटी कहते हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे हम इस नए जमाने के अपराध का शिकार होने से बच सके। सबसे पहले ध्यान दें कि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो फोन करके पता करें कि सब ठीक ठाक तो है। बिना फोन किए किसी को भी पैसे ना भेजें। किसी को ATM, आधार कार्ड के नाम पर OTP भी न बताएं तथा बैंक डिटेल किसी अनजान से साझा न करें। सबका कार्य आसान हो, मिले मदद की राह, ग्रामवासियों की सुरक्षा हो सबसे पहली चाह। साइबर क्राइम से बचें, मिलकर करें प्रयास, सुरक्षित और खुशहाल यही हो सबकी आस। मैडम जी कति में भी ठग लिए जहाँ तो क्या करा। सुनो, साइबर अपराध होने पर हरियाणा सरकार का हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत जानकारी दें या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराएं। कौन सा नंबर बताया मैंने? 1930 मैडम जी। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर क्राइम से कुमारी दीक्षा जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जो हम सबके काम आएगी। हम सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। सरपंच जी, मैं एक बात पूछना चाहूँ। हाँ जी पूछिए। अपने गांव में लाइट की समस्या कैसे ठीक होगी? रात में अंधेरा में निकलना मुश्किल हो जावे। मेरे घर को दुमई को निकली जे खड़ी पड़ गई तो हड़पांसली एक हो जाएगी। जी आपकी बात का जवाब देने के लिए हमारे मध्य बिजली विभाग से जय कुमारी नेहा जी मौजूद है। नमस्कार। ताऊ जी, आप सही कह रहे हो, रात में लाइट की अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सरपंच जी, आप प्रस्ताव भेजें, हम और ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रयास करेंगे जिससे गांव वालों को रात में आने जाने से कोई दिक्कत ना हो। मैं एक बात और ग्रामवासियों से कहना चाहूंगी कि बिजली बचत की आदत डालें। LED बल्ब तथा बिजली की कम से कम खपत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें जिससे बिजली का बिल भी कम आएगा और बिजली की बचत भी होगी। जी मारने गांव में तो बिजली घनी कम आवे। सरकार की अपना गांव जगमग गांव योजना है जिसके तहत गांव में 24 घंटे बिजली आती है। जी योजना तो बनी है पर लागू तो कौन हुआ है। हाँ हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पूरे गांव को 100% बिजली के बिल का भुगतान करना होगा। मैं तो बिजली का बिल पूरा भरा माना और के मतलब एक व्यक्ति के भुगतान करने से कुछ नहीं होगा बल्कि पूरे गांव को 100% बिजली के बिल का भुगतान करना होगा। जी जय साहब, हम प्रयास करेंगे कि सही बिजली का बिल भरें। सरकार द्वारा चलाई गई कई और भी योजनाएं हैं। रुकी पड़ी है, सरपंच साहब का आगे मुद्दा रखना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सरपंच साहब का आगे मुद्दा रखना ही पड़ेगा। आजा बैठ जा। हाय बेला क्या है? बढ़िया है। हाय बेला टावर पढ़ाई को चल है? बढ़िया चल है। मेरा ना छोरा तो सरकारी स्कूल में लाग रही है। सही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया है। भाई कुकर है? भाई ठीक हूँ मैं तो। ये करिए ही है। सारा काम करिए। तू क्या करिए? तो आप सारा पढ़ा तो ये। भाई युवा के पंचायत किए हुए हैं। हाँ भाई बैठ के देखो। सासरियाकाल पड़ा। सासरियाकाल पड़ा। सासरियाकाल। भाई किला बाटे 2 किले सरवी थी 3 किले गड़क बीज की याद है गाड़ियां के नाल गड्डी दी गल करांगे। अच्छा बैठा।
राम राम भाई। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आज की युवा ग्राम सभा में आप सभी की उपस्थिति देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आदरणीय ग्रामवासियों, पंचायत मेंबर्स और अधिकारियों, मैं आज की युवा ग्राम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी का सभी पंचायत मेंबर्स और सभी अधिकारियों से परिचय करवाती हूँ। रुको रुको सरपंच जी, पहले मनिया बताओ कि पंच मंजू बाला की जगह बिंगोपति क्यों बैठे हुए हैं? तो तेरे क्या दिक्कत है, मैं बैठे हूँ। सरपंच जी, मैं तो पंच मंजू बाला ने वोट दिया, अब तो कोई। जिनकी बात ठीक है, प्रतिनिधि नीचे बैठिए, पंच को बैठने दीजिए। ठीक है सरपंच जी, आप कहते हैं तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो आइए अब आप सभी का सभी पंचायत मेंबर्स और सभी अधिकारियों से परिचय करवाती हूँ। वार्ड नंबर 1 से पंच श्री सुरेंद्र जी। नमस्कार। वार्ड नंबर 2 से पंच श्रीमती मंजू बाला जी। नमस्कार। नमस्कार। वार्ड नंबर 3 से पंच श्री शिव कुमार जी। राम राम। वार्ड नंबर 4 से पंच श्रीमती आरजू जी। नमस्कार। नमस्कार। वार्ड नंबर 5 से पंच श्री कुलदीप शर्मा जी। राम राम। राम राम। वार्ड नंबर 6 से पंच श्रीमती सुनीता जी। नमस्कार। नमस्कार। वार्ड नंबर 8 से पंच श्रीमती रोशनी जी। राम राम। राम राम। वार्ड नंबर 10 से पंच श्री भजन लाल जी। नमस्कार। वार्ड नंबर 11 से पंच श्रीमती देवकी जी। नमस्कार। वार्ड नंबर 12 से पंच श्रीमती रेणु बाला जी। वार्ड नंबर 13 से पंच श्री सतवीर जी। राम राम। गांव के नंबरदार श्री सुरेंद्र जी। राम राम जी। मीडिया से कर्मी श्री लोकेश जी। नमस्कार। हाँ मैं ग्रामवासियों, मेरे को तो जानते ही होंगे। मैं सरपंच मंजू बाला, अधिकारीगण ग्राम सचिव श्री अनिल कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार। स्कूल के प्राचार्य श्री रमेश सिंह धाता जी। नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राधा जी। नमस्कार। बिजली विभाग से जय कुमारी नेहा जी। नमस्कार। कृषि विभाग से एडीओ कुमारी गीतांजलि जी। नमस्कार। एडवोकेट कुमारी तमन्ना जी। नमस्कार। साइबर क्राइम से अधिकारी कुमारी दीक्षा जी। नमस्कार। बैंक से मैनेजर कुमारी कोमल जी। नमस्कार। गांव के पटवारी कुमारी सरिता जी। नमस्कार। पुलिस विभाग से एसएचओ श्री पंकज जी। नमस्कार। जन स्वास्थ्य विभाग से जय कुमारी सुशीला जी। नमस्कार। हमारे गांव के चौकीदार श्री अनिल कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार। एक छोरियो अड़े के पंचायत है। हाँ ताई जी अच्छा ही है। हे भगवान, किन्ने ब्यादिया पूरी सारा दिन मेरे लेरले रहेगी। देखो रे देखो, के मती मारी दुरी है, सासरम किया बोलने लग गई। तूने ब्याह के लिए आया, बा ठीक हो नहीं के? मैं की जाऊंगी देखो तुम्हें सारा दिन लेरले रहे। तू कभी ना बोल के अक्षर काट काट मैं डर दूंगी। माता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैंने तो कोई मच्छी पे बिठा जाई, उम्र में गोटा बहुत दुख है। ओ मेरी गल्ला हो रही है। ओए भैया ये मच्छी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव के समाज सेवक श्री आदराम जी बदारा का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया। वे बहुत ही सरल और नेक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा गांव के कार्यों में आगे ही रहते थे। गांव की सेवा ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय सरपंच साहिबा और ग्रामवासियों, जैसा कि सरपंच साहिबा ने बताया है, श्री आदराम गोदारा जी की मृत्यु का बड़ा दुख है। वे बड़े ही सरल, सच्चे, मददगार स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उनका अचानक चले जाना किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। सरपंच साहिबा द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में मैं अपने आप को शामिल करते हुए गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। भगवान उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे। हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी बैठ जाइए।
सचिव जी, पंचायत की तरफ से शोक संदेश शोकल परिवार को भेज दिया जाए। जी सरपंच साहिबा, भेज दिया जाएगा। आज की सीवा ग्राम सभा की कार्रवाई का अगला मद है पिछली ग्राम सभा की बैठक जो 22 जून 2024 को हुई थी, उसके कार्रवाई के बारे में जानकारी देना। अभी पंच मिसेस सुनीता जी पिछली ग्राम सभा में उठे मुद्दों के बारे में बताएंगी। जी सरपंच साहिबा, राम राम ग्रामवासियों। पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में जो मुख्य मुद्दे आए थे, सरपंच साहिबा की अनुमति से मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्रम संख्या 1, शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक से लेकर बाबूलाल शर्मा के घर तक गली का निर्माण करवाना, लड़कियों के लिए अलग लाइब्रेरी का निर्माण करवाना, जल घर में स्वच्छ जल पहुँचाने की उचित व्यवस्था करना, सेमनाड़े पर मिट्टी डलवाना, गाँव में जगह जगह पर डस्टबिन रखवाना, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करना, खेतों में सिंचाई के लिए आरसीसी पाइपलाइन डलवाना, विवाह व सार्वजनिक समारोह के लिए कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाना, विद्यालय में दाखिला बढ़ाना व बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करना। पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में ये 9 मुद्दे आए थे। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहिबा। धन्यवाद पंच जी। पिछली ग्राम सभा में आए मुख्य मुद्दों पर ग्राम पंचायत में जो कार्रवाई की गई, इसके बारे में आपको सचिव जी बताएंगे। आदरणीय सरपंच जी और समस्त ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा में जितने मुद्दे उठाए गए थे, उनमें से अधिकतर मुद्दों पर कार्रवाई हो चुकी है। कितो ये सरपंच जी कार्रवाई है, जितने तो कोई कार्रवाई को नहीं, मेरे तो कच्चा मकान का पैसा ही को नहीं आया। आ जाएगा माता जी, टेंशन मत लो, सरकारी कामों में टाइम तो लगता ही है। हाँ देखांगा कि तो टाइम और लगेगा। हाँ तो बात चल रही थी कार्रवाई पर। चंद्रशेखर चौक से बाबूलाल शर्मा के घर तक गली का निर्माण करवा दिया गया, गांव में जगह जगह डस्टबिन रखवा दिए गए, लड़कियों के लिए अलग लाइब्रेरी का निर्माण करवा दिया गया, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए कुओं व बावड़ियों का नवीनीकरण किया गया, गांव में सेम नाले पर मनरेगा के तहत मिट्टी डलवा दी गई, खेतों में सिंचाई के लिए 100 एकड़ लंबी आरसीसी पाइपलाइन डलवा दी गई। आप देख ही रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। पंचायत के प्रयास से इस साल में 42 नए दाखिले हुए और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभिभावकों से संपर्क किया गया व उन्हें नियमित भेजने के लिए प्रेरित किया गया। धन्यवाद। सरपंच जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सरपंच जी जगह जगह बेटा बड़ा रखवा तो दिया थे, पर हम साफ सफाई हो गई कौन ही और बदबू हम फायदों के रखवाने को। जी गांव में 2 सफाई कर्मचारी है। इस वार्ड की जिम्मेवारी रामू सफाई कर्मचारी की है। इस वार्ड के पंच श्री भजन लाल जी ध्यान दे कि डस्टबिन साफ होता है या नहीं। सरपंच साहिबा, सफाई कर्मचारी 2 दिन से बीमार था, इसलिए सफाई नहीं हो पाई, लेकिन आगे से सफाई नियमित रूप से करवा दी जाएगी। जी ठीक है। सरपंच जी मैंने तो 100 गज का प्लाट ही कौन मिले उस जी पंचायत प्रस्ताव पास करके प्रशासन के पास भेज दिया है, आपको प्लाट मिल जाएगा। ये झूठा लारा देता है, कोई काम तो करना कोनी। नहीं माता जी, मेरी वीडियो पर साहब से बात हुई थी, अगले महीने तक आपको प्लाट मिल जाएगा। ठीक है, करो अगले महीने ही देखांगा। सरपंच जी थे सारा काम में तो काम करवा दियो, मोहल्ला वार्ड में तो कोई काम ही कौन करायो, मैं के मोरडी का बाटो मार दियो। पंच जी जो काम ज्यादा जरूरी था वो पहले करवाया गया, आप नाराज मत होइए। 3 साल हो गया था नहीं अटेंड कोई काम तो करवानो को नहीं। आपके वार्ड में काम करवा दिया जाएगा, कृपया शांत हो जाइए। आज की कार्रवाई का अगला मद है पिछले वर्ष के आमदनी और खर्च का ब्यौरा देना। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, पिछले वर्ष की आमदनी और खर्च का ब्यौरा देता हूँ। आमदनी पंचायत के आय के स्रोत, पंचायत की 52 एकड़ भूमि देने से आए 18,20,000 रुपए, 3 तालाबों को मच्छी पालन के लिए देने से आए 2 लाख रुपए, चूल्हा टैक्स की रसीद से आए 20,000 रुपए, सरकार से अनुदान SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन 9 लाख रुपए, FFC फेडरल फाइनेंस कमीशन 5 लाख रुपए, जिला परिषद से 6 लाख रुपए, मनरेगा से 54 लाख रुपए, अन्य स्कीमों से अनुदान 6 लाख रुपए, कुल आय 1,40,000 रुपए। खर्च जो आय हुई उनमें से कहां पर खर्च हुआ मैं आपको बताता हूँ। गली निर्माण पर खर्च 18 लाख रुपए। 1 मिनट रुको जी, 18 लाख रुपया, इतना रुपया गड़ लग गया? हाँ जी 18 लाख ही लगे। मैं कोनी आ बात बुरो काम कवे मार्कन दस्तावेज थे, जांच कर लियो, मैं के झूठ थोड़ी बोला। वो तो मैं देख लिया, जांच कर लिया, थान के लगे मैंने पढ़ू, मैं भी BA कर रखी है। थे कोनी, किसी और ग्रामवासी भी क्यों पूछना होगा, कोई जानकारी लेनी है तो पुलिस का मैं बताने ले तैयार हूँ। ठीक है जी, बाद में देख लेगा। हाँ तो बात चल रही थी खर्च पर। लड़कियों के लिए लाइब्रेरी निर्माण पर खर्च
8 लाख रुपए, सेम नाले पर मिट्टी डलवाने पर खर्च 16 लाख रुपए, डस्टबिन खरीदने पर खर्च 1,20,000 रुपए, प्राचीन धरोहर की मरम्मत पर खर्च 2 लाख रुपए, सिंचाई के लिए आरसीसी पाइपलाइन पर खर्च 50 लाख रुपए, कुल खर्च 95,20,000 रुपए, आय 1,40,000 रुपए, खर्च 95,20,000 रुपए, शेष राशि 5,20,000 रुपए ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा है। ग्रामवासियों, जो बेरास्ती ने दिया वो ठीक तो है क्या? अब आगे की कार्रवाई में सचिव जी पिछले वर्ष के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट बताएंगे। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, हमारे पिछले साल के आमदनी और खर्च का ऑडिट जो 4 जुलाई 2025 को हुआ था, हमारे लिए बड़े खुशी और गर्व की बात है कि ऑडिट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। आज इस युवा ग्राम सभा की कार्रवाई का अगला मद है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित बजट पर चर्चा करना। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, सभी ग्रामवासियों ध्यान बनाए रखिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बजट पर। अगले वित्त वर्ष के लिए जो बजट का अनुमान लगाया गया है, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहती हूँ। खर्च, पंचायत के अनिवार्य खर्च, बिजली बिल पर 75,000 रुपए, जोड़ के साफ सफाई और 4 दीवारी पर खर्च होने का अनुमान है 14 लाख रुपए, निर्माण कार्य कीमत के लिए शमशान भूमि के मुरम्मत पर 9 लाख रुपए, वाटर टैंक एवं शेड के निर्माण पर 20 लाख रुपए, सरकारी अनुदान से खर्च, मनरेगा से 42 लाख रुपए, जोड़ में पाइपलाइन लगाकर गंदे पानी की निकासी हेतु हिसार गंगा ड्रेन तक ले जाने पर 22,10,000 रुपए। इस प्रकार मद 1 से 3 तक कुल खर्च 1,07,85,000 रुपए होने का अनुमान है। आमदनी, अब हम अगले वर्ष 2026-27 की अनुमानित आय की बात करते हैं। ग्राम पंचायत के अपने स्रोतों से आय, पंचायत भूमि से प्राप्त आय 20,80,000 रुपए होने का अनुमान है। 3 तालाबों से आए 2,40,000 रुपए, चूल्हा टैक्स की रसीद से 30,000 रुपए, सरकारी अनुदान से आए एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन 9,40,000 रुपए। सचिव जी, एसएफसी के अभी के बारे में बताइयो। एसएफसी का अर्थ होता है राज्य वित्त आयोग और इसके द्वारा गांव को क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर अनुदान मिलता है। ठीक है जी। हाँ, तो बात चल रही थी आय पर। एफएफसी फेडरल फाइनेंस कमीशन 7 लाख रुपए, एचआरडीएफ हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड 8 लाख रुपए, डी प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लान 6 लाख रुपए, जिला परिषद से 10 लाख रुपए, ब्लॉक समिति से 2 लाख रुपए, मनरेगा से 43 लाख रुपए, स्थान एवं अन्य स्कीमों से आए 1,10,000 रुपए। इस प्रकार मद 1 से 3 तक कुल मिलाकर 1,09,90,000 रुपए का अनुमान है। अगले साल होने वाली आमदनी और खर्च को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। सचिव जी ने अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित बजट की जानकारी दी, इसके लिए सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवासियों, जो ब्यौरा शिव जी ने दिया वो ठीक तो है क्या? आज की कार्रवाई का अगला मद है भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना। मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे शांति से अपनी अपनी समस्याएं रखें ताकि हम निदान कर सकें। सचिव जी, इन्हें नोट करते रहिए। जी सरपंच साहिबा। जी सरपंच साहिबा, मैं भी की कहना चाहूँ। हाँ जी, कहिए। सरपंच साहिबा, अपने गांव में प्रदूषण बहुत घना बढ़ता जा रहा है और धुआं को नहीं हमारे स्वास्थ्य, खेती पानी हटाब्रांग भविष्य पर लागी दिमाग है। इस जिम्मेदार में रोकने को समाधान करो थे। मैंने आदर्श गांव से बीमार गांव को नहीं। जी ठीक है। ए सरपंचनी, मेरी बात सुन ले। हाँ जी, कहिए। तू कुकर है। ठीक है जी। तू तो ठीक है पर मैं तो ठीक को नहीं। क्या हुआ माता जी? मारली गली में लोगा चौकता गोबर ही गोबर घेरा किया जान को छिड़े। तने क्या बताऊं, मारो तो बड़े रहना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो तेरे हाथ जोड़ के विनती है, बड़े सफाई करा दे दिखा मैं बड़े रेड़ जगह हो जा। जी, आपकी समस्या का हल जरूर करवाया जाएगा। सरपंच जी, मैंने अपनी बात रखनी है। हाँ जी, रखिए। सरपंच जी, थाने बेरो है का अपने गांव का युवा के खेला का नहीं नौकरी लगने लग रही है। जब वे खेला में रुचि रखेगा तो वे नशों बचे रहेगा। पर अपने गांव का स्टेडियम में सेम को पानी पड़ो रहे, बिंग बच्चों का पर खेल कौन सके। तो मैं थारू हाथ जोड़ के विनती करूँ कि मैं माटी गिरा के भर्ती करा दो। धन्यवाद जी, जरूर करवाएंगे। राम राम सरपंच जी। राम राम जी, राम राम। सरपंच जी, मैं भी कुछ कहना चाहूँ। हाँ जी, कहिए। सरपंच जी, गुड़िया खेड़ों माचिसगढ़ रोड बहुत ज्यादा टूट रही है, जगह जगह गड्ढा हो रहा है, जीव लोगों का आने जाने में बहुत दिक्कत हो है। इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई करो। जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। वैसे तो ये कार्य पंचायत कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी पंचायत ने प्रस्ताव तैयार करके
कृषि विपणन बोर्ड को भेज दिया है। इस पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। सरपंच जी अपने काम की एक समस्या हो रहा है। हाँ जी, रखिए पंच साहिबा जी। गांव मोहल्ले के स्कूल तक सड़क टूटी पड़ी है, बीमा इकट्ठा हो रही है। जब बरसात में बीमा पानी भर जावे, इनको भी कोई समाधान कर दो। जी ठीक है। सरपंच जी कमरों से के बना दियो, ई मटा पर 7 दिन पड़ा रहे बेरो बीमा करे के है। नहीं ताई जी, ये तो बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहिबा ने। लाइब्रेरी में जाकर बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी नौकरियां लग रही हैं बिना किसी पर्ची और खर्ची के। ये जो भर्ती हुई है इनमें हमारे गांव के 22 बच्चे नौकरी पर लग चुके हैं। धन्यवाद नंबरदार जी। सरपंच साहिबा क्या मुझे बोलने की इजाजत है? जी आप भी बोलिए। सरपंच साहिबा आजकल अपने गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं। क्यों न मुख्य चौराहे में गांव के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए जाए ताकि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। चोरियों का बढ़ रहा है खौफ, हम सब हैं परेशान। सीसीटीवी से हो सुरक्षा, यह सबका है अरमान। बेटियों की सुरक्षा को मिलेगी नई जान। आओ हम सब मिलकर देख नए दिन की पहचान। सरपंच साहिबा, मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी रखिए पंच साहिबा जी। धन्यवाद सरपंच साहिबा। हमें अपना और बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए शहर जाना पड़ता है। छोटे बच्चों को शहर ले जाने में काफी दिक्कत आती है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गांव के CSC सेंटर में एक आधार मशीन की व्यवस्था की जाए। जी जरूर करवाई जाएगी। सचिव जी, आज की बैठक में गाँव वासियों ने जो मुख्य समस्या सुझाई जरा पढ़कर बताना। जी सरपंच साहिबा, प्रदूषण की समस्या, मुख्य सड़क से कूड़े उठवाकर साफ सफाई करवाना, शहीद चंद्रशेखर चौक से लेकर स्कूल तक सड़क का निर्माण करवाना, खेल स्टेडियम में मिट्टी डलवाना, CSC सेंटर में आधार मशीन की व्यवस्था करवाना, गांव के एंट्री पॉइंट पर CCTV कैमरे लगवाना। अब हम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आदर और सम्मान के योग्य ग्राम वासियों, आमतौर पर जब हम ग्राम विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में गली, नाली, सड़क और अन्य निर्माण कार्यों की तस्वीर आती है। क्या यही असली विकास है? नहीं साथियों, गली, नाली, मकान केवल सुख सुविधाएं हैं। असली विकास है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समानता का वातावरण होना। सही मायने में यही सही विकास है। सरपंच साहिबा, कैन आई स्पीक? यस यू कैन। Thank you, Sarpanch Sahiba. Our girls are the future of the village, but by marrying them at an early age, they are being deprived of education. This should be stopped immediately. Thank you. जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से पहले शादी करते हो तो यह एक कानूनी अपराध है। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ पर सभी ग्रामवासी उपस्थित है। आप ही बताइए इस समस्या का क्या समाधान किया जाए? ग्राम सभा में बाल विवाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरपंच जी, पंचायत से सामाजिक कार्यकर्ता जोड़ के एक निगरानी कमेटी बना दी जावे। ठीक है, क्या आप इनकी बातों से सहमत हो? इसके लिए गांव के नंबरदार और पंच मिस्टर सुरेंद्र की अध्यक्षता में एक निगरानी कमेटी बना देते हैं जो कम उम्र में शादी करने वालों पर नजर रखेगी। अगर फिर भी न माने तो पुलिस को बताया जाए ताकि बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके। सरपंच साहिबा, आपने नाम का छोरा छोरी 7 दिन मोबाइल में पड़े रहे। एक मोटी बीमारी है, इनको इलाज करो। ग्रामवासियों, यह एक गंभीर समस्या है। यह प्रत्येक घर की समस्या है। इसके लिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल कम से कम दें व देखें कि वे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। सरपंच जी, एक निगरानी कमेटी बना दी जावे जो आपका दे सार्वजनिक था दे मोबाइल प्रयोग के नजर रखे। जी ठीक है, इसके लिए पंच मिस्टर सुशील की अध्यक्षता में एक निगरानी कमेटी बना देते हैं जो उनको समझाएगी तथा मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करेगी। सरपंच साहिबा, मैं भी एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। जी रखिए पंच साहिबा जी। सरपंच साहिबा, आप जानते ही हो कि हमारे गांव में एक दूसरे की देखा देखी से बहुत ही बढ़ करके दे दिया जाता है जो गांव समाज के लिए ठीक नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाए जाए जिससे समाज को देश से छुटकारा मिल सके। अच्छा, आप टापरान तो बयान नहीं और मारला टापरान की बारी आई जगह देश बंद कर दो। के बात है, तू तो घड़ी सानी निकली, घड़ी सरपंच नहीं मना जानी। नहीं माता जी, पंच जी सही कह रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दहेज अधिनियम 1961 के तहत अगर कोई दहेज देता व लेता पाया जाता है तो इसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
आप अपनी बेटी को दहेज के पैसे शिक्षित करिए, वही बेटी 2-2 घरों का नाम रोशन करेगी। इसीलिए दहेज का पैसा अपनी बेटी को शिक्षित करने में लगाइए। अगर फिर भी व्यक्ति नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ गाँव वालों की सहमति से कठोर कदम उठाए जाएंगे। मन्ना बेरो कोनी हो सोई कोई कानून आ रहा है। मैं आज ऊपर लियो ना दहेज लेवांगा ना दहेज ले देवांगा। जी माता जी। एक बात और सुन ले फिर मेरी। बोलिए माता जी। आजकल भू बेटा माना बूढ़िया ने घरों निकाल लाग रहे, माँ बाप ने की समझे ही कोनी, घड़ी दुरुस्ती हो रही है कि समाधान करते ही वो भी। माता जी आप सही कह रही हैं, यह एक चिंता का विषय है। इसके लिए हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम युवाओं को समझाएं, सही दिशा और संस्कार दें, जिससे वे अपने माँ बाप को बोझ न समझे और उनका सम्मान करें, जिससे हर बुजुर्ग आत्मसम्मान के साथ जी सके। अब आज की कार्रवाई का अगला मद है, हमारे बीच में विभिन्न विभागों से अधिकारी आए हुए हैं जो अपने अपने विभाग की हमारे संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। हमारे मध्य कृषि विभाग से एडीओ कुमारी गीतांजलि जी मौजूद है, जो कोई इनसे पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। राम राम। राम राम ग्रामवासियों। एडीओ साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं हमारे किसान जो देश की रीढ़ है, जिस सबका पेट भरते हैं, आज वही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं क्योंकि हमारे गांव की जमीन सेम की चपेट में आ रही है। ऐसे हालातों में हम क्या करें? जी पंच साहिबा, सभी पंचायत सदस्य, उपस्थित अधिकारीगण एवं आदरणीय ग्रामवासियों, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक तकनीकी उपकरण और सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, जिससे तुम्हारा खर्च काफी कम आएगा और आमदनी भी अधिक होगी। स्वयं प्रभावित भूमि के लिए नमक सहनशील फसलें जैसे जो बाजरा, चना जैसी फसलों को बोना चाहिए और सफेदे जैसे पौधों को लगाना चाहिए। सेम को कम करने के लिए आपके गांव में सरकार ने 13-16 ट्यूबवेल लगवाए हैं और भी प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, जिसका जल्द ही समाधान हो जाएगा। एडीओ जी, हमारे गांव का किसान मेहनती तो जरूर है, पर खेती पुराने तरीका करे। आज नई तकनीकी और वैज्ञानिक तरीका के बारे में बताओ। जी, मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी मिट्टी और पानी की जांच करवाएं, जो कृषि विभाग की तरफ से मुफ्त की जाती है, और थोड़ी मिट्टी लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनवाएं, जिससे यह पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए गए हैं। मिट्टी में 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रेट, पोटाश आदि, और इससे मिट्टी का पीएच मान भी पता चलता है। एडीओ जी, क्या और भी कोई योजना है जिसका फायदा ग्रामीणों को मिल सकता है? जी पंच जी, योजनाएं तो बहुत हैं। मैं आप सभी लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताती हूँ जिससे आपको वास्तव में लाभ होगा। आप सभी किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन तो करते ही होंगे, तो आप सभी बायोगैस प्लांट लगवाएं, जिस पर सरकार 12,000 रुपए की सब्सिडी भी देती है। और अगर एक बार आपने बायोगैस प्लांट लगवा लिया तो आपको यूरिया, डीएपी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, और ऑर्गेनिक खेती करने से आपकी फसल का मूल्य भी अधिक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग बीमारियों से बच सकेंगे। आप ही के गांव में किसान योगेश जी हुड्डा है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस खेती का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बागवानी और डेयरी फार्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जिस पर सरकार अधिक मात्रा में अनुदान देती है। एडीओ जी थे मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है जी, हमारा खर्चो भी कम होगा, आमदनी भी बढ़ेगी। आप सभी ने मेरी बातें इतने ध्यान से सुनी, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। पसीने से सींचता है खेत, धूप में जलता है किसान। पसीने से सींचता है खेत, धूप में जलता है किसान। उसी के दम से महकता है मेरा हिंदुस्तान, उसी के दम से महकता है मेरा हिंदुस्तान। धन्यवाद। हमारे बीच में शिक्षा विभाग से हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल श्री उमेश सिंह ढाका जी उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी बात रखें। सरपंच साहिबा, मैं आपका तथा अन्य ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस युवा ग्राम सभा की मीटिंग में बुलाया तथा बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे गांव का सरकारी स्कूल काफी अच्छा चल रहा है। सभी अध्यापकों की कड़ी मेहनत के कारण हमारी दोनों बोर्ड की कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा।
सर 2023-24 में कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एससी के 6 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 1,11,000 रुपए की राशि देकर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। चयनित बच्चों की संख्या जिला स्तर पर सर्वाधिक थी। गीता जयंती महोत्सव में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य स्तर में भाग लिया। कार्यकाल के दौरान 23 छात्रों का NMMS में चयन हुआ। गत स्तर 2024-25 में 5 छात्रों का NMMS में चयन। प्रति विद्यार्थी को 48,000 रुपए मिलते हैं। इंस्पायर मानक अवार्ड में 5 विद्यार्थियों का चयन, प्रति विद्यार्थी को 10,000 रुपए मिले। साइंस प्रदर्शनी में जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रथम पोजीशन, विद्यार्थियों को 8,000 व 12,000 रुपए मिले। गत स्तर में मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में हमारा जिले में प्रथम स्थान था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में एक विद्यार्थी अमित का चयन। विद्यालय की इन उपलब्धियों को देखते हुए मुझे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल के सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ ਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਬਿਗੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार ने कोरोना के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने से बचाने के लिए टैब विकसित किए थे, किंतु अब परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। यदि किसी अभिभावक को आपत्ति हो तो वे विद्यालय में एक आवेदन देकर टैब वापस जमा करवा सकते हैं। सरपंच साहिबा, आपने हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, किंतु हमारे विद्यालय की कुछ समस्याएं भी हैं जिनकी ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है लाइट की समस्या। कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, उनके लिए 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया जाए। दूसरी समस्या है पीने के पानी का टैंक जर्जर हो गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि नया पानी का टैंक बनवाया जाए। तीसरी समस्या, विद्यार्थियों के अभिभावक पीटीएम में बहुत कम आते हैं, अतः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप पीटीएम में जरूर भाग लें। सरपंच साहिबा, इन समस्याओं पर गौर कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर सभी ग्रामवासी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप पेटीएम में जरूर से जरूर भाग लें। अब हमारे बीच में जन स्वास्थ्य विभाग से जय कुमारी शीला जी मौजूद है, वे भी अपनी बात रखें। सरपंच जी 2 महीना पहला गयो सारा घरे पानी आसी, मारे घरे तो ही कोई पानी को नहीं आयो, पानी बिना नीरा ही बोड़ा पड़े। अब मन्ने बेरो को नहीं पर जल्द काम करवा दो थे। जी आपकी समस्या का हल जन विभाग से आई हुई कुमार शीला जी बताएंगी। जी सरपंच साहिबा, नमस्कार ग्रामवासियों। नमस्कार। सबसे पहले तो सरपंच साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मीटिंग में आमंत्रित किया। ग्रामवासियों, आपने यहाँ जल से संबंधित कुछ समस्याएं बताई है, मैंने ध्यानपूर्वक सुना और नोट भी कर लिया है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा जल विभाग इन समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना चलाई गई है, जिसके तहत आप सभी के घर जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन चलाया गया है ताकि आप सभी के घर जल पहुंच सके। मेरी आप सभी से अपील है कि आप जल को व्यर्थ में ना बहाएं। ये वो सारा दिन पानी की डालती रहे, पैरों की तो पानी करे किया तेरों के लिए तेरा पानी तो कौन तोड़ दियो ली, मैं तुम्हारे नहीं ढूंढती को तोड़ दियो ली। वही ना बोल तू, रहन दे लगी है पंप करने। नहीं ग्रामवासियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसा हम जानते हैं हमें हर जगह जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई में और खेती में भी। अगर हम जल को व्यर्थ बहाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचेगा ही नहीं और उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम जल का प्रयोग करें, अनावश्यक जल के दुरुपयोग को रोकें। इसके लिए हम अनेक छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे वर्षा के जल को एकत्रित कर सकते हैं, टूटी हुई टूटियों को ठीक करवा सकते हैं और नालियों में जो नल को खुला छोड़ देते हैं ऐसा न करें। इसलिए जरूरी है कि हम जल की एक बूंद का सदुपयोग करें। अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए हर बच्चा बूढ़ा और जवान जल बचाकर बने महान। धन्यवाद। हमारे बीच में साइबर क्राइम से कुमारी दीक्षा जी मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं
कि वे गांव वालों को इस नए किस्म के अपराध के बारे में बताएं। अक्सर देखने में आता है कि सीधे साधे लोग इस तरह के अपराध के शिकार हो जाते हैं। बहुत ही आदरणीय सम्माननीय श्री उमेश सिंह ढाका जी प्रिंसिपल, श्री सतबीर जी प्रिंसिपल, बेटी मंजू जिस गांव की सरपंच है, ग्राम पंचायत श्री दलीप जी हमारे बड़े भाई, मेरे साथ उन्होंने सर्विस भी किया, रिटायर्ड, और अब गांव में समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। इनके साथ एसएमसी प्रधान, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री उमेश ढाका जी, उनके साथ सेवानिवृत्त साथी हनुमान सागवान जी, मेरे साथी दिलीप गोदाना जी, डाइट से रिप्रेजेंटेटिव जो आज के निर्णायक मंडल में साथी हैं मेरे, श्री जगदीश बराज जी, श्री हेमराज जी, सुरेश शर्मा जी, इस विद्यालय के बहुत ही कर्मठ अध्यापकगण, इस गांव की सरपंच, एसएमसी सदस्य, पंचायत मेंबर्स, अभिभावकगण एवं बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। वास्तव में जब इस विद्यालय में मैं आता हूं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं हमेशा, और वो गौरव जो है जिसकी वजह से हमें महसूस होता है वो यहाँ की टीम और उस टीम के लीडर श्री उमेश ढाका जी। तो मैं सबसे पहले तो पूरी इस टीम को, ढाका जी को बधाई देता हूँ, और इस गांव को भी पूरी बधाई देता हूँ कि वास्तव में आपका विद्यालय जो है वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। चाहे वो बोर्ड के परीक्षा परिणाम की बात हो, चाहे वो 6 बच्चों को जो सीएम साहब ने सम्मानित किया 1,10,10 हज़ार रुपए देकर, वो भी पूरे जिले में पहला ऐसा स्कूल था जहां से 6 बच्चे सम्मानित हुए। चाहे स्कूल ब्यूटिफिकेशन की बात हो या किसी भी तरह का कंपटीशन हो, इस विद्यालय के बच्चे हमेशा जो है वो पूरे जिले में इस विद्यालय की एक अलग पहचान है। तो मैं इस गांव को और इस विद्यालय की जो पूरी टीम है, और विशेषकर टीम लीडर यदि आगे ढाका जी जैसा हो तो मुझे लगता है उसी की बदौलत जो है ये विद्यालय जो है पूरे शिखर पर है। और आज का जो इवेंट है विशेषकर वास्तव में जो पंचायत, युवा ग्राम पंचायत, उसको बिल्कुल जीवंत किया है, और जिस प्रखरता के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन बच्चों ने अपनी बात रखी है। सरपंच जो अन्नू, जो कि मंजू बाला जो यहाँ की सरपंच है, वो भी युवा है, उसका रोल प्ले कर रही है बच्ची। तो जोरदार इसके बच्ची के लिए क्लैपिंग करेंगे कि ऐसे लग नहीं रहा ये भी स्टूडेंट है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ। ना केवल अन्नू ने, बाकी सभी जो प्रतिभागी बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पंच का जो रोल कर रहे हैं, चाहे इधर अधिकारियों का रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को बारी बारी से, कई बार क्या होता है बैठ बच्चे जाते हैं लेकिन सभी बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो सभी बच्चों ने अपनी बात रखी है और पूरी प्रखरता के साथ, एक भी बच्चा मुझे लड़खड़ाता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो सभी के सभी बच्चे बहुत बधाई के पात्र हैं। और वास्तव में इस तरह की गतिविधियों से जहां बच्चे का जो आत्म ने दिखाने का यहाँ काम किया है, और बहुत ही बखूबी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज ने आपकी इस एक्टिविटी को यहाँ अंजाम दिया है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक बात आज के प्रोग्राम की है, क्योंकि ये 7 टीमें अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन कर रही हैं और आज इसका अंतिम चरण है। आज एक स्कूल अभी हमने और करना है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जिस उत्साह से, जिस पॉजिटिविटी से इस एक्टिविटी को किया, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे इसने बहुत प्रभावित किया। खासतौर पर इस गांव की जो सरपंच का रोल कर रही लड़की अनु,
इसका बहुत बढ़िया और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से, बड़े शांत स्वभाव से इसने अपना काम किया और सभी एक्टिविटी जो भी किसी का कोई गुस्से में बोल रहा था, चाहे कैसा भी कर रहा था, बड़े सही तरीके से उसको मैनेज कर रही थी। अनु के लिए शाबाश, इसके लिए तालियां बनती। ग्राम सचिव का रोल कर रही किया, इसने भी बखूबी आंकड़े प्रस्तुत किए, बखूबी जो एक तरह से जो ग्राम सचिव होता है वो पंचायत की कार्रवाई को अंजाम देने का मुख्य सूत्रधार वही होता है कि किस प्रकार से काम करवाना है। जो प्रशासनिक तौर पर या टेक्निकल बातें होती हैं वो ग्राम सचिव को ही पता होता है। तो इन्होंने अपना बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए भी तालियां। इसके साथ इस पूरे विद्यालय की जितनी उपलब्धियां यहाँ बताई गई, उसका श्री उमेश सिंह ढाका जी का रोल करने वाला बेटा वो सामने बैठा है, बहुत शाबाश बेटा, बड़ा जितनी उपलब्धियां थी उतना ही अच्छा ये बोला है, बहुत बढ़िया। उधर से बिटिया साइबर क्राइम के बारे में बता रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से इसने पेश किया, बड़ी पॉजिटिव इसकी बॉडी लैंग्वेज और बढ़िया तरीके से इसने उसको बताया कि किस प्रकार से हम जो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो इसके लिए भी तालियां बनती हैं। आपके जो ग्राम सभा की जो ये असली बैठक थी, जो ग्रामीण का रोल कर रहे थे बच्चे, इन्होंने भी समय समय पर अपनी जो समस्याएं उठाई। आप सबका भी जो है रोल वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। जहां तक कमियों की बात कही, मैं किसी भी जब कंपटीशन की बात करता हूं तो उसमें कमियों की बात मैं नहीं करता। हाँ, कई बार हमें सुधार जरूर करना होता है कुछ चीज़ों में, हम क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं है, अच्छे से अच्छी चीज़ में भी सुधार की जो है वो गुंजाइश हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ने अपना बढ़िया प्रोग्राम किया है। और घरों में सौर ऊर्जा का यंत्र लगवाते हो तो सरकार के द्वारा उचित मात्रा में सब्सिडी दी जाती है, जिससे बिजली का बिल भी कम आएगा और एक बार लगवाने के बाद 20 से 25 साल तक टेंशन फ्री हो जाओगे। किसानों को ट्यूबवेल के लिए 75% सब्सिडी पर 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप दिए जाते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राधा जी मौजूद हैं। जो ग्रामीण इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम क्यों बीमार हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सरपंच साहिबा का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्राम सभा की मीटिंग में आमंत्रित किया। आज हम बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल हमारा खान पान बिगड़ गया है। हम आजकल अधिक मात्रा में जंक फूड खाने लगे हैं। जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन आदि हमें ये नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमें अपने घर का बना हुआ ताजा और पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए तथा अपने आसपास गंदगी भी नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि इससे मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं और बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। अब मैं आपको कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताना चाहूँगी। गांव में सरकार द्वारा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं जिसमें लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है और उनके स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाता है जिससे गरीब व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा सकता है। जिस भी व्यक्ति का यह कार्ड नहीं बना है वह अपना कार्ड बनवा ले। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यायाम करें, प्रतिदिन सैर पर जाएं, पैकेट पर चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना यही है आज की बात। स्वास्थ्य का ध्यान रखना यही है आज की बात। बीमारियों से बचे, सबको मिले निजात। बीमारियों से बचे, सबको मिले निजात। धन्यवाद। सरपंच साहिबा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए। ज्यादा वर्षा कारण में मेरी फसल खराब होगी और जी किसान की फसल खराब क्यों नहीं हुई, बिना मुआवजा मिले। सरपंच जी, मन जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाओ। इसका हाल आपको पटवारी जी बताएंगे। जी सरपंच साहिबा, राम राम ग्रामवासियों। राम राम। हर बार गिरदावरी सैटेलाइट आधार पर की जाती है जिससे यह समस्या आती है, लेकिन इस बार गिरदावरी सैटेलाइट और मैनुअली दोनों प्रकार से की गई है और उचित आंकड़े भेज दिए गए हैं। आप सभी को उचित मुआवजा मिल जाएगा। सरपंच जी, मेरी जमीन को इंतकाल 2 महीना हो गया। मैं पटवार खाने का चक्कर काट काट के तंग आ रही हूँ। अब थे ही बता दिया मैं क्या करूँ।
पटवारी जी इनकी समस्या का निदान करें। आदरणीय सरपंच साहिबा, निशा जी का केस मेरे पास आया था। इंतकाल में देरी हो रही है क्योंकि खेत की खेवट का केस अदालत में चल रहा है और सारा रिकॉर्ड अदालत में जमा है। जैसे रिकॉर्ड आएगा इनका इंतकाल चढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं बैंक से आए बैंक मैनेजर कुमारी कोमल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे गांव वालों को बैंक से संबंधित जानकारी दें। नमस्कार ग्रामवासियों, आज मैं आपके साथ बैंक द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों को साझा करना चाहती हूँ, जैसे लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, किसानों के लिए किसान विकास पत्र योजना, किसानों की कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना और जन धन योजना के तहत आप जीरो बैलेंस पर भी खाता खुला सकते हैं। इससे भी अधिक जानकारी के लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तैयार रहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में जिला विधि सेवा प्राधिकरण से एडवोकेट कुमारी तमन्ना जी मौजूद हैं, वे भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं जिला विधि सेवा प्राधिकरण सिरसा से आई हूँ। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आजकल छेड़छाड़ की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, इसीलिए सरकार ने पोक्सो एक्ट लागू किया है, जिसके तहत लड़कियां अपनी सुरक्षा कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती है। स्कूलों में भी कानूनी साक्षरता क्लबों का गठन किया गया है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 लाया गया है। सीनियर सिटीजन यानी जो हमारे वृद्ध माँ बाप हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने वृद्ध नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाया है। इसीलिए कानून के जानकार बनो और समझदार बनो। धन्यवाद। सरपंच जी थे तो जम्मा ही आंखें पट्टी बांध ली। अपने गांव में नशो कारोबार बहुत घणो बढ़ रहा है, गणखरी हुई नीच पेट में आ रही है, तो थारू हाथ जोड़ के विनती है वो समाधान कर दो। पता नहीं है शराब पी के ग्राम सभा में नहीं आ सकते। यहाँ पर आपकी बहन बेटियां बच्चे बैठे हैं, अगर आप ही शराब पी के आओगे तो इन पर क्या असर पड़ेगा? गलती होगी सरपंच साहब जी, अब तो शराब मैं पुलिस विभाग से आए एसएचओ मिस्टर पंकज जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे इनकी समस्या का निदान करें। जी सरपंच साहिबा, नशे की वस्तु बेचने और अवैध शराब बेचने की शिकायत मेरे पास पहले भी आ चुकी है, इसलिए हमने पीसीआर के माध्यम से रात को गश्त और अधिक बढ़ा दी है। यदि कोई व्यक्ति नशे की वस्तु या अवैध शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है और नशीले पदार्थ बेचते हुए पाया जाता है तो उसकी जानकारी आप नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी किए गए नंबर 90508 91508 पर दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। धन्यवाद। आप सब अधिकारियों ने ग्राम वासियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे गांव के नंबरदार श्री सुरेंद्र जी उपस्थित हैं, वे भी अपनी बात रखें। राम राम जी, मैं गांव का नंबरदार सुरेंद्र कुमार। यहाँ जो भी बातें हुई है मैं उन सभी बातों से सहमत हूँ। सरपंच साहिबा, मैंने गांव वालों की सारी समस्याएं सुनी है, कृपया करके आप इन सारी समस्याओं का समाधान करें। एक समस्या बड़ी गंभीर है, गांव में नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है, नशे के कारण लोग बहुत परेशान हैं। आप इस समस्या का समाधान करें, मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। मैं मीडिया की तरफ से आए मिस्टर लोकेश जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे भी 2 शब्द रखें। नमस्कार ग्रामवासियों, जैसा कि मैंने गांव की सभी समस्याओं को सुना है, उनमें से कुछ समस्याएं बहुत गंभीर है। पहली समस्या स्कूल के लाइट की, पानी की और युवा में नशे की समस्याएं बहुत गंभीर है। उनको प्राथमिकता के साथ हल किया जाए। अगर फिर भी किसी ग्रामवासी की समस्या रह जाती है तो मुझे बताएं, मैं अपने समाचार पत्र में छापूंगा और उच्च अधिकारियों तक पहुँचाऊंगा। धन्यवाद। अब आज की कार्रवाई का अगला मद है पंचायत दस्तावेजों की जांच करना। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आई थी। 3 सदस्य हैं, अश्विनी, रोहित, दिनेश। साथ वाले कमरे में चौकीदार के साथ जाकर दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। सत श्री अकाल जी। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। हाँ, कार्रवाई तो बनती है। आज की बैठक में 2 पंच नहीं आए। एक ने तो पहले ही सूचना दे दी थी, परंतु दूसरा पंच लगातार बिना सूचना के कई बैठकों से गैर हाजिर है। हाँ तो साथियों, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो ठीक है, इसकी रिपोर्ट जिला उपायुक्त एवं निदेशक को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। आप सभी इस बैठक में आए तथा हम सब ने गांव की समस्याओं पर मिलजुल कर बात की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की युवा ग्राम सभा का समापन हम एक शपथ के साथ करेंगे। आप सभी खड़े हो जाइए। अपना दायां हाथ आगे कीजिए। हम शपथ लेते हैं कि अपने गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे व गांव को पूर्णतया स्वच्छ एवं नशा मुक्त बनाएंगे। विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम से कम करेंगे तथा अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहिबा, ग्राम सभा की बैठक तो अच्छी रही, फोटो सहित अखबार में भी आया है। हाँ सचिव जी, अच्छी रही बैठक। हाँ, ग्राम पंचायत की बैठक में तो बुलानी है। जी सरपंच साहिबा, बताओ कब करें ग्राम पंचायत की बैठक? आज एजेंडा बनाकर पंचों को भिजवा देते हैं, 2 दिन बाद बुला लेंगे। ठीक है सरपंच साहिबा, आज मैं एजेंडा बना लेता हूँ। हाँ बना लो, इसमें ग्राम सभा में उठे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, एक बार बैठक का एजेंडा पढ़ लो, फिर इस पर हस्ताक्षर कर दो। चौकीदार जी। जी सरपंच साहिबा। लो, ये पंचायत की बैठक का एजेंडा है। सभी पंचों को एक एक कॉपी भिजवा देना और इनके हस्ताक्षर भी ले आना। जी सरपंच साहिबा। पंच जी, ये लो एजेंडा। शुक्रवार को 9 बजे पंचायत की बैठक है। जी जरूर आएंगे। पंच जी, ये लो एजेंडा। शुक्रवार को 9 बजे पंचायत की बैठक है। जी जरूर आएंगे। पंच जी, ये लो एजेंडा। शुक्रवार को 9 बजे पंचायत की बैठक है। लो शिव जी। जो पंचायत है कृपया इस रजिस्टर में हाजिरी लगा लें। लो पंच जी। Signatures on agenda. लो शिव जी रजिस्टर। सरपंच साहिबा, कोरम पूरा है, बैठक शुरू करते हैं। क्या सभी पंचों ने हाजिरी लगा ली है? हाँ लगा ली है। अब बैठक की कार्रवाई शुरू करते हैं। और सभी पंच साथियों और ग्राम सचिव जी, मैं आज की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की बैठक में हम ग्राम सभा में उठे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरपंच साहिबा, वैसे तो सभी अधिकारियों ने अच्छी जानकारी दी, पर जो साइबर क्राइम से आए थे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी दी जो हमारे बहुत काम आएंगी। जी बिल्कुल, यह हमारी युवा ग्राम पंचायत की मेहनत तथा सबके मिलजुल कर गांव की भलाई करने का ही परिणाम है। अब हम आज की मीटिंग में एजेंडे पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। सचिव जी, एजेंडे में पहला बिंदु क्या है? पहला मध्य है प्रदूषण की समस्या का समाधान। सभी पंच साथी इस समस्या का समाधान पर अपने अपने विचार रखें। इसके लिए गांव में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। सरपंच साहिबा, गांव में मुनादी करवाई जाए, जो पराली जलाता मिला उसे जुर्माना लिया जाए। शादियों में, उत्सवों पर, अन्य उत्सवों पर भारी मात्रा में पटाखे बजाए जाते हैं जिससे प्रदूषण होता है। गांव में पटाखे बजाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाए।
सरपंच जी एक ही दिन तो पटाखा जहाँ भी मैं घणो प्रदूषण फैले के दिल्ली जैसा बड़ा बड़ा शहर में इतना साधन चले बहु को नहीं होगा कि देश में कितनी फैक्ट्री है बहु कौन फैले के प्रदूषण। पंच जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु फैक्ट्रियों पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते, परंतु पटाखों से होने वाले प्रदूषण को तो कम किया जा सकता है ना। जी सरपंच जी। सचिव जी सभी बातें रजिस्टर में नोट करते रहना। जी सरपंच साहिबा, मैं साथ साथ रजिस्टर में लिख रहा हूँ। दूसरा मद है गांव में कुर्डियों की सफाई करवाना। तो बोलो साथियों ये कार्य कैसे करवाया जाए। गलियों में पड़ी गोबर की गुड़ियां बहुत ही गंदी लगती है, इन्हें नोटिस देकर धुआ दो या पॉली लगवा कर बेच दो। ठीक है, क्या आप सभी सहमत हो। हाँ सहमत है। अगला बिंदु है गांव के खेल स्टेडियम में मिट्टी डलवाना। सरपंच जी मनरेगा के तहत खेल स्टेडियम में मिट्टी डलवाकर भर्ती करवाने का कष्ट करें। क्या आप सभी से सहमत हो। हाँ सहमत है। एजेंडे में अगला बिंदु है मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना। सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत जरूरी है, इससे चोरियां भी कम होगी और अपराधियों में भय भी बना रहेगा। पंचायत प्रस्ताव पास करके एफएफसी फेडरल फाइनेंस कमीशन से इस कार्य के लिए अनुदान की मांग कर सकती है। क्या आप सभी से सहमत हो। हाँ सहमत है। अगला बिंदु है स्कूल में 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाना। बच्चों की पढ़ाई की दृष्टि से अत्यंत जरूरी है कि पंचायत फंड से 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा दिया जाए। सचिव जी का इसके लिए हमारे पास पर्याप्त फंड है। हाँ सरपंच साहिबा। तो ठीक है, क्या आप सभी सहमत हो। हाँ सहमत है। अगला बिंदु है सीएससी सेंटर पर आधार मशीन की व्यवस्था करवाना। पंचायत फंड से एक आधार मशीन खरीद ली जाए। ठीक है, क्या आप सभी सहमत हो। हाँ सहमत है। आदरणीय सरपंच साहिबा और पंचों, आज की ग्राम पंचायत की बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वे प्रस्ताव में लिख लिए गए हैं। जो पंच इसके विरोध में है वह विरोध वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे तथा जो पंच पक्ष में है वह पक्ष वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। क्या कोई पंच विरोध में है। हाँ हम विरोध में हैं। इनमें से कुछ मुद्दों पर हम सहमत हैं और कुछ मुद्दों पर हम सहमत नहीं हैं। तो ठीक है, आप विरोध वाले कॉलम में हस्ताक्षर कर दीजिए। चौकीदार जी पंचों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाओ। जी स्टीव जी। पंच जी ये लो रजिस्टर। लो स्टीव जी। आज के प्रस्ताव बहुमत से पास किए जाते हैं। आज की ग्राम पंचायत की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सभी पंच साथियों ने स्वयं भाग लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं आए हैं उनके खिलाफ आगे कार्रवाई भेज दी गई है। आगे भी आपके सहयोग की इसी प्रकार उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। दिख रहे हैं। अब अपनी वाणी से ये आपको बताएंगे प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छाई भी और हमारी कमियां। आइए जगदीश जी बराज निर्णायक मंडल से। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने बड़े बड़े शब्द कहने के लिए, क्योंकि संस्कृत के व्यक्ति होते हैं, हिंदी के प्रवक्ता होते हैं, वो शब्दों का जो गठन है वो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। इतना हूं आप समझते हो, दिल को खुशी तो होती है। ये अपने भाई अपने को ठीक बताते हैं तो मतलब ठीक काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल ढाका जी, प्रिंसिपल सतवीर डिढारिया जी, मेरे अध्यापक साथी बैबेडी सरपंच और खासकर गांव के आए हुए मोजिज व्यक्ति, मैंने 3-4 साल में यूथ पार्लियामेंट युवा मंच करवाया है। ये पहली बार मुझे गुड़िया गांव में गांव की उपस्थिति सबसे ज्यादा दिखी, इसलिए सब ग्रामवासियों को मैं नमन करता हूं कि उनका गांव के प्रति इतना अच्छा रुख है। जिस गांव की ये सोच हो गांव स्कूल के प्रति, वो स्कूल अवश्य तरक्की करेगा। उसमें कोई और एक गांव तब देखता है तब उस संस्था का मुखिया
इस लायक वो गांव वाले समझते हो, तो मैं उमेश जी को भी शुभकामना और बधाई दूंगा कि आप में भगवान ने इतने विचित्र लक्षण डाले हैं कि गांव वाले आपसे प्रभावित हैं। और सतवीर डिडारिया जी मेरे गांव, मेरे कॉलेज के साथी हैं, प्रिंसिपल हैं, मेरे गांव में ही प्रिंसिपल हैं। इन्होंने बहुत गजब का स्कूल चला रखा है। सभी बाहर के प्राइवेट स्कूलों को खूब कंपटीशन दे रहे हैं। तो मैं सतवीर जी को भी यहाँ गुड़िया से शुभकामना, बड़ा होने के नाते आशीर्वाद दूंगा कि आप मेरे गांव के प्रिय बने रहो और हमारे बच्चों के लिए कार्य करते रहो। जहां तक आज के प्रोग्राम का सवाल है, संतलाल जी बड़े माहिर आदमी हैं। उमेश जी ढाका को संतलाल जी बहुत ही हीरा मिला हुआ है, शब्दों का पार्क ही पीछे रहता है। हर घंटे जहां भी उन्हें कोई चीज मिले, फोन से सारी डिजिटल दुनिया का प्रयोग करके बेहतर से बेहतर करने में कोशिश करते हैं। और एक उनकी वाक्पटुता और समझने की शक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया कि अपना 12 से 20 करवा लिया। उसके पीछे का कारण इन्होंने मुझे कुछ और बताया, लेकिन मुझे पता था, मैं समझता था, क्योंकि ये अच्छी चीजें चुन चुनकर बच्चों में डालना चाहते थे और वो अपने कार्यक्रम में सफल रहे। सभी ताली बजाएंगे इसके लिए। और आज मैं किसी एक बच्चे का नाम लूंगा, 50 के 50 बहुत बढ़िया बोले। 50 बच्चे हैं इसमें, तो 50 के 50 ने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया है अपनी वाक्पटुता के साथ और अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ। और ये दोनों बेटियां बैठी हैं चारपाई पे, इनके डायलॉग तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये अच्छे इसलिए लगते हैं कि सतवीर जी और हमने तो आराम से हमारे गांव में सुनी है ये बातें। जो ये कर रही थी, ये जब बोलती है तो मेरा ध्यान है वापस 30-40 साल पहले चला जाता था। यही दादी माँ बोलती थी और मेरे बड़े भाभी होती थी, उनको वही डायलॉग सुनाए जाते थे जो आज ये लड़कियां सुना रही है। उनके पास ये पहुंच कैसे गए 40 साल से, इसका मुझे पता नहीं। तो बहुत ही बखूबी से जितना आप अपनी गुणवत्ता दिखा सकते हो, क्वालिटी दिखा सकते हो, और इस बोलने से आपके पीछे की बातें भी समझ में आती है कि आप पढ़ाई में भी होशियार हो। क्योंकि जिस बच्चे का इतना दिमाग इस तरह से चलता हो तो वो पढ़ाई में भी जरूर योग्य है। आप सभी एक दिन अच्छे नागरिक बने, अच्छे पंच बने, अच्छे सरपंच बने, मैनेजर बने, एडीओ बने, पुलिस बने। और जैसा कि उमेश सिंह ढाका छोटे युवा ने तो बहुत ही बखूबी, यानी उन्होंने कोशिश की कि मैं उमेश सिंह ढाका ही हूं, और पूरा शब्दों को रोक रोक के बोलना, पता नहीं उनकी वास्तविक भाषा है ये या उन्होंने उमेश सिंह जी को बोलते हुए सुन के रुक रुक के थोड़े मजबूत बात कहने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा किया। सरपंच के बारे में यदि मैं कहूं कि बहुत अच्छी बोली तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि मेरे पास सरपंच के लिए कोई शब्द नहीं है। गजब, एक बार मैं ताली बजाता हूँ इसके लिए, बहुत अच्छी बोली। और जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ स्किल का जो प्रदर्शन किया था संतलाल जी, वो आपकी सोच ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल मिलती जुलती है और आपने बहुत अच्छा किया। मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप और आपके बच्चे कामयाब हो और निर्णायक मंडल आपके बारे में जरूर सोचेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद श्री जगदीश जी राज साहब। देखिए, इतनी खूबियां इन्होंने युवा सांसद भी करवाया, अभी भी करवा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही कंपटीशन बचा है। तो हर तरह से सूक्ष्म दृष्टि से अपने प्रोग्राम को देख करके क्या बोला है आपने सुना है, इनके सार गर्भित शब्दों को। तो अब मैं बार बार जिक्र आ रहा है हमारे शेर का, बब्बर शेर का, श्रीमान जी उमेश सिंह ढाका जी का। तो वो किस तरह से हमारे को मोटिवेट करके, बच्चों को मोटिवेट करके यहाँ नहीं रहते तो भी विद्यालय और अच्छा चलता है, वो खुद कहते हैं। तो वो किस तरह से अपनी वाणी को सार गर्भित भी और
उनके यहाँ स्कूल में आते ही किस तरह से माहौल चेंज हो जाता है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। उसके उपरांत गांव से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों के चरणों में वंदन करते हुए मनीराम जी पूनिया को नमन करता हूँ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया है विद्यालय तो सबसे पहले ये नाम आया कि गुड़िया खेड़ा मनीराम जी वाला। तो इनके बारे में कई साथियों ने बताया कि मनीराम जी ऐसे अध्यापक थे, उसके बाद ऐसे सरपंच रहे, हर सप्ताह जो है स्टाफ को मालपुआ खिलाते थे। तो इनका कार्य जो है अपने टाइम में पूरे जिले में चर्चित रहा और आज भी ये इस उम्र में पूरा अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। इस उम्र में भी 80 की उम्र में बाइक भी 80 की स्पीड पे चलाता। इन्होंने खुद बताया, मैंने पूछा क्या हाल है मनीराम जी, कहते हाल के बारे में क्या पूछते हो, बीमार होने के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो कई बातें इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बच्चे लोगों, आपका जो रोल था, आपने जो आज का प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जैसा कि निर्णायक मंडल ने भी आपको बताया कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, तो थोड़ा सा हम और भी सुधार करेंगे। गांव के वासियों से हमें पूरा भरपूर सहयोग मिलता है समय समय पर। थोड़ा सा और भी उम्मीद करेंगे कि ये सहयोग और भी बढ़े और हम भी और आगे बढ़ें। निर्णायक मंडल का भी हमें साथ सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है, ऐसा ही मिलता रहेगा। बाकी बच्चे लोगों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आप मन में ठान लो और जान लो और उसके बाद फिर थोड़ा सा मान लो तो आपको कोई पीछे नहीं धकेल सकता। बस एक ही बात है, हार्ड वर्क हैज नो अल्टरनेट। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप मेहनती बनो, जो स्थान चाहते हो उस स्थान के ऊपर आप हासिल हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोकते। और मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि मेरा अब 1-1.25 साल रहा है, कि मेरी रिटायरमेंट यहीं से हो और ये सारे बच्चे जब मैं बुढ़ापे में जाकर के मिलूं तो सभी उच्च स्थानों के ऊपर उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हों और समाज में इसी प्रकार का एक संदेश देते रहें कि ये उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं और आज समाज को रोशन कर रहे हैं। तो समाज का पूरा कार्यभार, पूरे देश की निगाहें बच्चों के ऊपर है। तो आप बच्चे लोगों को अपने अच्छे उज्जवल भविष्य का निर्माण करें और आगे जाकर के पूरे समाज को रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं आयोजनकर्ता और बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जो इतना सफल सबसे बड़ी देश की संस्था का आयोजन किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। किसी भी देश को चलाने के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहली होती है विधान पालिका, जो देश के लिए कानून बनाती है, नियम बनाती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, जो विधान पालिका के बनाए हुए नियमों को लागू करवाती है। तीसरी होती है न्यायपालिका, कार्यपालिका के नियमों को लागू करने के पश्चात उनको जो तोड़ता है उनके लिए दंड का प्रावधान करती है। देखो, तीनों संस्थाएं अपना अलग अलग काम करती हैं। मैंने सबसे बड़ी संस्था ग्राम पंचायत को क्यों कहा कि इसके पास तीनों शक्तियां हैं। विधान पालिका गांव के लिए नियम कानून कायदे ये बनाती है। कार्यपालिका बनाए हुए कानूनों को गांव में ये पंचायत लागू करती है और जो उन नियमों को तोड़ता है उनके लिए सजा का प्रावधान
ये पंचायत करती है, तीनों शक्तियां पंचायत के पास है और किसी के पास तीनों शक्तियां नहीं है। हम सबसे बड़ा राष्ट्रपति जी को मानते हैं, लेकिन उनके पास भी ये तीनों शक्तियां नहीं है। आज का जो आयोजन है ये एक सर्वोच्च संस्था का है। अगर हम देशवासी जैसे आज आयोजन हुआ है, इसी प्रकार से यदि हम ईमानदारी से चल पड़े तो मैं ये कहता हूं जो देश की 3 बड़ी संस्थाएं हैं उनकी जरूरत भी नहीं है। तो मैं ज्यादा समय न देता हुआ सभी उपस्थित प्रेक्षकगण, स्टाफ और सभी बच्चों को आज के कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं एक घोषणा करता हूं, जितने बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, मेरी इच्छा है कि मैं सबको मेरे घर बुला के उनको जलपान करवाऊं। वेरी गुड। और जलपान की तिथि बच्चे बताएंगे कि हमें उस दिन चाहिए। धन्यवाद। अगले सैटरडे